आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ये कीमती समय हमें दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। खुदावन, जब आज हम वचनों को सुने, ये वचन हर एक की ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। खुदावन, जितने लोग आज या इसके बाद भी इस प्रोग्राम को देखें, सेम ग्रेस, सेम समझ इनकी ज़िंदगी में काम करें, हेवन खुले और खुदावन सचमुच इनकी ज़िंदगी सेम ना रहे। आप हमें से हर एक की मदद करें और सहायता करें। हर अंधकार की शक्ति को हम डांटते हैं जो तेरे वचनों को समझने से हमें रोकती है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में। आज हम में से बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि हम जिस ट्रबल में हैं, जिस प्रॉब्लम में हैं, वो ठीक ही है, हम उसके साथ खुश हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि एक विश्वासी जो है, जो बिलीव करने वाला है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा और वो बादलों पे आने वाला है। बाइबल कहती है वो दिन दोपहरी की सूरज की रोशनी की तरह है, वो हमेशा बढ़ता जाएगा, घटना उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। आज जिस बीमारी में, जिस ट्रबल में हम अपने आप को देखते हैं, बहुत बार हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं या बहुत बार हम अलग अलग अपनी ओर से सॉल्यूशंस को ढूंढना शुरू करते हैं। हम लोग डॉक्टर्स के पास भागते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टरों के विरोध में हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि जो डॉक्टर है, जो वैद्य है, वो बीमारों के लिए है और वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ भी करने से पहले, अगर हम परमेश्वर के पास बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वो नज़रिया चेंज हो जाएगा। वो ट्रबल नहीं रहेगी और आप उसमें से ईजीली निकल सकते हैं। जिस चीज़ में लोग सालों से पड़े हैं, आप उस स्ट्रगल से इजीली निकल जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको ये बात एज ए काउंसलर नहीं बोल रहा, मैं ये बात आपको परमेश्वर के कलाम में से बता रहा हूँ।
मैं आपको आज पढ़ाऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे जो लोग परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हैं, जो लोग परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़े हैं, उनकी लाइफ दूसरों से कैसे भिन्न है, कैसे उनके रिजल्ट अलग हैं। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को जो हमें मिलता है भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 161 वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जैसा कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीत रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। मैं तेरे उपदेश और चितौनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। हालेलुया। बाइबल बताती है, यहाँ पे भजनकार ने कहा कि हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं। हाकिम जो कि हाकिम आप देख सकते हैं ट्रबल्स को लेके, प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को, वो चीज़ें जिनसे लोग सफ़र हो रहे हैं, वो व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश पड़ रही है, बाकी गीले हो रहे हैं और आप गीले नहीं होंगे। धूप पड़ रही है, बाकी उस हॉट सीज़न को, उस गर्मी को फील कर रहे हैं, आप फील नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि जब बाकी लोग उन ट्रबल्स में, उन चीज़ों में फंसे होंगे, तब लिखा है, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। हालेलुया। मीन्स ट्रबल्स तो सबके साथ नजर आएंगी, पर उसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाइबल कहती है, मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। हालेलुया। वचनों के ऊपर मेडिटेट करना, वचन मीन लोगोस, वचन परमेश्वर के मुंह से निकलने के बाद जो वचन, बाइबल जिसको लिखा गया, जब लिखे हुए वचन को आप अपनी लाइफ का एक अटूट हिस्सा बनाएंगे, आप इन ट्रबल्स को प्रभाव रहित होते हुए देखेंगे। हालेलुया। आप देखेंगे कि जिन चीज़ों से दूसरे इफेक्ट हो रहे हैं, वो चीज़ें आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी। आज प्रॉब्लम क्या है? आज प्रॉब्लम है कि एक बिलीवर को ये लगता है कि मैं बिलीवर हूँ, इसलिए मैं शैतान के प्रभाव से बाहर हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आप बिलीवर हैं, आपको और भी ज़्यादा सतर्क होना है, आपको और भी ज़्यादा प्रेयरफुल होना है, आपको और भी ज़्यादा बाइबल में उसको पढ़ना है, उसको खाना है और पचाना है। हालेलुया। आज कौन लोग ट्रबल में हैं? जो लोग वचन से दूर हैं। आज कौन लोग ट्रबल में हैं? जो परमेश्वर के इस कलाम को इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो वचन को नहीं पढ़ते, जो वचन के ऊपर बिलीव नहीं करते। आज पहली बात तो विश्वासी वचन को पढ़ता नहीं, अगर पढ़ता है तो उसको समझ नहीं आता, अगर समझ आता है तो उसके ऊपर वो बिलीव नहीं करता। उसको क्या लगता है कि ये तो पहले के टाइम में होता था, अब ऐसा नहीं। अगर इस वचन को आप ध्यान से पढ़ें, भजनकार कहता है कि हाकिम व्यर्थ ही मेरे पीछे पड़े हैं, ये ट्रबल्स बेकार में मेरे पीछे हैं, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन आपके दिल में बसे होंगे, कोई डेविल आपको अटैक नहीं कर सकता। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से आगे देखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कैसे हम दूसरों से फ़र्क नज़र आ सकते हैं, कैसे वो चीज़ें जो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालती हैं आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी। उसके लिए अगर हमें कुछ करना है तो वो सिर्फ ये कि लोगोस वचन, परमेश्वर का वो वचन जो उसने लिख के दिया, ये बाइबल, जब इसको हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, इसके ऊपर बिलीव करेंगे, अगर हम वचन को पढ़ के प्रार्थना करेंगे तो चीज़ें रिजल्ट के साथ वापस आएंगी, प्रार्थनाएं रिजल्ट के साथ वापस आएंगी। बाइबल कहती है तेरे पास 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बारिश हो रही है आप नहीं भीगेंगे, पर वही बारिश जब दूसरों को बीमार कर रही है आप बीमार नहीं होंगे। वही प्रॉब्लम्स, वही चीज़ें जब दूसरों को ख़त्म कर रही हैं आप उसमें भी ज्योति की तरह चमकेंगे। हालेलुया। उसने कहा कि जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। वचन का मतलब तेरे प्लान के कारण, तेरी कमांड के कारण, तेरी स्पीच के कारण, जो तूने लिखा मैं उससे हर्षित हूँ। क्यों? आज हम देखते हैं हालात कैसे बद से बदतर हो रहे हैं, कैसे लोग फाइनेंशियल ट्रबल में जा रहे हैं, कैसे फूड की शॉर्टेज हो रही है, कैसे बीमारियां चारों तरफ पड़ी हुई हैं, कैसे अलग अलग तरीकों से एक घेराबंदी की जा रही है। क्यों? ताकि लोगों को ये फील करवाया जाए कि टाइम अच्छा नहीं है। आने वाले टाइम में जब फूड और शॉर्ट हो जाएगा आप देखेंगे कैसे हड़बड़ी मचेगी। आज भी आप ग्रोसरी स्टोर्स में देखते हैं जाके लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, कैसे शेल्फ्स के ऊपर फूड नहीं मिलता। इन हालातों में भी बाइबल कहती है वो तेरे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वचन तेरी लाइफ का अटूट हिस्सा है। मेरे प्रियो, आने वाला समय अच्छा नहीं है। आने वाला समय ऐसा है कि अगर आप वचन में खड़े नहीं होंगे आप देखेंगे चीजों को, आप देखेंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहता, पर मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर वचन आपकी लाइफ का हिस्सा होगा, इन ट्रबल में से आप निकल जाएंगे। आप याद भी नहीं करेंगे कि ऐसा कभी हुआ होगा। हालेलुया। आज लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ट्रबल्स लाइफ का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि मैनेज कैसे करना है वो समझ नहीं आ पा रहा कि इनकम नहीं है, कैसे एक्सपेंस पे किए जाएंगे। अगर हम सोचे हम और जॉब कर लें, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। उसने कहा तेरा वचन पाकर मैं ऐसे हर्षित हूं, ऐसे खुश हूं जैसे कोई बड़ी लूट को पाके हर्षित हो जाता है। बड़ी लूट मींस अनएक्सपेक्टेड। जब आपके पास इतना कुछ आ जाए जो आपने सोचा नहीं, आप सरप्राइज हो जाएंगे। उसी तरह से जब वचन आप में इतना अधिकाई से बसा होगा, हर सिचुएशन के लिए आपको पता है बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे। इसका मतलब ट्रबल्स आएंगी पर वो तेरे पास नहीं आएगा। जब आप जानते हैं ये वचन बाइबल में कहां लिखा है, आप उसको पकड़ के रोज प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती है कि जितनों ने उसके ऊपर भरोसा रखा उसमें से उसने एक को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। हालेलुया। जब ट्रबल्स आएंगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगी, जब सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट होंगे, आपको पता होगा मेरी बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है जितनों ने तेरे ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। भजन संहिता 121 में लिखा, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब आपको पता होगा कि बाइबल क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है, उसको छोड़ दो। हमने पढ़ा कि जैसे कोई बड़ी लूट को पाके हर्षित होता है वैसे ही मेरा मन तेरे वचनों के कारण हर्षित है। झूठ से तो मैं बैर रखता हूं और घृणा करता हूं, पर तेरी व्यवस्था से, तेरे लॉ से, तेरी टीचिंग से मैं प्रेम रखता हूं, प्रीत रखता हूं। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। उसने कहा कुछ भी क्यों ना होता रहे मेरे आसपास, मैं एक दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ, 7 बार तेरी वर्शिप करता हूँ। स्पेशल टाइम निकाल के 7 बार एक दिन में मैं तेरी स्तुति करता हूँ। क्या हम अपनी लाइफ को ऐसा कह सकते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी है? क्या हम 7 बार उसके सामने स्तुति करने के लिए जाते हैं? अगर हम जाते हैं, अगर हम ऐसे हैं तो ये वचन हमारे लिए है। उसने कहा
हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, बीमारियां व्यर्थ मेरे पीछे पड़ी हैं, ये सर्कमस्टांसेस व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, ये महामारियां व्यर्थ मेरे पीछे पड़ी हैं, ये ट्रबल्स व्यर्थ मेरे पीछे पड़ी हैं, इनका कोई रिजल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय तेरे वचनों के ऊपर लगा है, मैं तेरा भय मानता हूं। हालेलुया। आपके बच्चे दूसरों के बच्चों की तरह नहीं हो सकते। जो ड्रग्स में हैं, जो ट्रबल में हैं, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स में हैं, आपके बच्चे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। अगर आपको पता है कि बाइबल में कहाँ लिखा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, आप खोलेंगे उस वचन को, उसको खोल के प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों के लिए कि परमेश्वर ये बच्चे तेरे लिए हैं, ये बच्चे तेरी ओर से हैं। बाइबल कहती है बच्चे यहोवा की ओर से दिया हुआ दान है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। जब आप इन वचनों को बोल के क्लेम करेंगे कि परमेश्वर ये तेरे बच्चे हैं और मैं धर्मी हूं और ये पराक्रमी होंगे, आप देखेंगे आपके बच्चे दूसरों से फर्क होंगे, वो ट्रबल में नहीं जाएंगे, वो ट्रबल मेकर नहीं होंगे। हालेलुया। उसने कहा जैसे कोई लूट पाकर हर्षित होता है वैसे ही मैं तेरे वचन को पाके हर्षित हूं। वो ये दिखा रहा है कि मुझे इन ट्रबल से कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे पास इनफ वचन है इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए और जीतने के लिए। हालेलुया। अगर आपके पास इनफ वेपन्स हैं अपने दुश्मन से लड़ने के लिए, आप डरेंगे नहीं। आज हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं पर आत्मिक लड़ाई है, स्पिरिचुअल लड़ाई है। अगर हम जानते हैं कि स्पिरिचुअली कैसे जीतना है तो हम वचन से प्रेम करेंगे। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और हम लोग परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कौन लोग हैं जो आज ट्रबल में हैं, कौन लोग हैं जो आज प्रॉब्लम है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि सब लोग ट्रबल में हैं। मत सोचो कि पूरी दुनिया में सब लोग ट्रबल में हैं, ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं है। अगर आप परमेश्वर के भय में चलने वाले हैं, बाइबल कहती है कि मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहूंगा। बाइबल कहती है कि मैं उसके बड़े कामों को देखूंगा। अगर आप ट्रबल में, प्रॉब्लम में होंगे तो ये वचन आपकी लाइफ में पूरे नहीं हो रहे। इसका मतलब हमें देखना है कि हम कहां पे अधूरा वचन को फॉलो कर रहे हैं। बाइबल बताती है, मैंने आपको पढ़ाया कि यदि तेरी व्यवस्था से मैं प्रीत रखने वाला हूं तो शांति मेरी लाइफ का हिस्सा होगी। हालेलुया। भजनकार कहता है तेरी व्यवस्था से प्रीत रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। कुछ भी हानि उनकी नहीं होती जो तेरे वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूं और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूं। हालेलुया।
हूँ। भजनकार बताता है कि हालात अच्छे नहीं हैं, पर मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ। उद्धार पाने के लिए जो ओरिजिनल जो वर्ड यूज हुआ उसका मतलब है साल्वेशन, डिलीवरेंस, विक्ट्री, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी। ये मैं आशा रखता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे आसपास कुछ भी हो, पर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ मेरा फाइनेंस नहीं नीचे जाएगा, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे नहीं जाएगी, मेरी फिजिकल बॉडी बीमारियों से नहीं ग्रसित होगी, मेरी फैमिली दूसरों से अलग होगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरे वचन को पकड़ के रखने वाला हूँ। कौन लोग आज ट्रबल में हैं? क्या आपको लगता है कि जिनके पास बहुत पैसा है वो ट्रबल में नहीं? आप गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत पैसे वाले लोग भी आज सुसाइड कर रहे हैं, बहुत अमीर लोग भी आज ट्रबल में हैं। पर वो लोग जिनके पास शायद ये दुनियावी चीजें उतनी ना हो, पर वो वचन को थाम के रखने वाले हैं, उनकी लाइफ पीस में है, शांति में है। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया था कि उस सामरी स्त्री के बारे में जिसको यीशु मसीह ने जब जाके उसको बताया जो कुछ उसने किया, जो कुछ उसकी लाइफ में हुआ। मैंने आपको बताया था जब उसने अपने गांव वालों को जाके बोला कि हमें वो मिल गया जिसकी हम वेट कर रहे थे, और उन गांव वालों ने जब उसको देखा और उससे बात की, उसको अपने घर पे रखा, तो उन्होंने क्या कहा? अब हम तेरे कहने से ही बिलीव नहीं करते, पर अब हमने खुद उसे देख लिया, और उसके वचन के कारण बहुत से लोगों ने बिलीव किया, फेथ किया। हालेलुया। आज कौन लोग ट्रबल में है? आज वो लोग ट्रबल में हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, जो उसकी सामर्थ को नहीं जानते। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर और उसके वचन की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े। हालेलुया। हम फाइनेंशियली ट्रबल में हैं, हमें लगता है कि हमारी एक जॉब हमें नहीं छुड़ा सकती, दूसरी कर लें, दूसरी नहीं तीसरी छुड़ा लेगी, चौथी छुड़ा लेगी। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा मेरे प्रियो। अगर आपको छूटना है, अगर आपको बीमारियों से छूटना है, फाइनेंशियली ट्रबल से छूटना है, अगर आपको अपनी फैमिली में हर उस आने वाली उस परिस्थितियों से अलग रहना है, आपको परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको उन प्रोमिसेस को ढूंढ ढूंढ के उनके द्वारा प्रेयर करनी पड़ेगी, प्रेयरफुल लाइफ रखनी पड़ेगी, अपने आप को वचन से भरना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तब आप कह सकते हैं, जैसे भजनकार ने कहा, हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय वचनों के भय को मानता है। वो जानता था कि ये हाकिम, इनकी मेहनत व्यर्थ होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं वचनों को जानता हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। जो परमेश्वर के भय में ना की गई मेहनत होगी वो व्यर्थ हो सकती है। वचन के बाहर की गई मेहनत व्यर्थ हो सकती है, पर वचन में की गई मेहनत, परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप प्रार्थना करेंगे वचनों को ढूंढ ढूंढ के, वचनों के द्वारा। मेरे प्रियो, बेचारे बन के आप शैतान के चुंगल से नहीं छूट सकते। वो बेचारों को ज्यादा टारगेट करता है, पर जब आप वचनों को एज ए स्पिरिचुअल वेपन अपने हाथ में रखेंगे, एफिशियंस की किताब में लिखा, वचन जो है वो स्पिरिचुअल तलवार है। वचन की तलवार को ले ले ताकि तू शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके। ये वचन वो वेपन है जो शैतान को काट देगा, उसकी युक्तियों को काट देगा, उसकी स्कीम्स को खत्म कर देगा। हालेलुया। आज से आपको परमेश्वर के कलाम में समय देना है। आज से आपको वचनों को पढ़ना है। अगर आप नहीं जानते कि कहाँ लिखा है मेरी ट्रबल के बारे में वचन में से कि मैं इससे छूट सकता हूं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स के ऊपर कॉल करें। हम बताएंगे आपको कि कहाँ पे लिखा है आपकी ट्रबल के बारे में। आपको वचन को निकाल के पढ़ना है, आपको उसके साथ टाइम देना है। ये वचन जीवित है, ये लोगोस वर्ड है, ये बात करेगा आपसे। जब आप इसको बोलेंगे वो आपको रिजल्ट देगा। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि बिलीवर्स के घर में बाइबल तो है, पर उसको एक कोने में ऐसे उसको रख दिया गया कि कोई इसको टच ना करे, कोई इसको छुए ना, और हमें लगता है हम प्रोटेक्टेड हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें इसलिए दी गई ताकि हम इसे पढ़ सकें। बाइबल हमें इसलिए दी गई हम इसके ऊपर मेडिटेट कर सकें। ये परमेश्वर की ओर से उसके बोले गए वचन हैं, हम उससे बात कर सकें। जब हम उससे बात करेंगे वो हमसे बात करेगा। जब हम उसको यूज करेंगे वो हमारे लिए हमारी ढाल की तरह खड़ा हो जाएगा। हालेलुया।
मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी लाइफ में काम करेंगे, आप वचनों से प्रेम करेंगे, सर्कमस्टांसेस की ओर ध्यान नहीं देंगे और आप रिजल्ट को देखने वाले हैं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं अपने देखने वाले हर एक बहन भाई बच्चे बुजुर्ग के लिए। खुदावंद इनकी जिंदगियों में की सारी ट्रबल्स गिरें, बीमारियां गिरें, प्रॉब्लम्स गिरें, फाइनेंशियल ट्रबल्स गिरें, इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स खत्म हो। यीशु मसीह के नाम से आज़ादी इनकी लाइफ का हिस्सा हो। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, खुदावंद एक स्पिरिचुअल, एक खुदावंद आत्मिक बूम, एक आत्मिक फेवर इनकी लाइफ में आए और खुदावंद ये अपने आप को स्पिरिचुअली और स्ट्रांग देखें, वचनों में बढ़ें और शैतान के गढ़ों को ढाने वाले हो सकें। खुदावंद इनकी जिंदगियां सेम ना रहें, ये लोग खुदावंद तेरे वचनों को पकड़ के प्रार्थना करें और छूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदावंद हम ये विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के घर में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। अगर आपकी कोई भी ट्रबल है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, तब भी आप हमें कॉल करें। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम ना होगी। हालेलुया। जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।